हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश गौर। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी स्टडी गुरु पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको मैथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक एवरेज यानी औसत दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं इस चैप्टर के। और दोस्तों इस चैप्टर से दो क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या है। दोस्तों तीन संख्या है, कितनी संख्या है? दो तीन, तीन संख्या है। इन तीन संख्याओं का औसत कितना है? 4। ठीक है, तो औसत दिया है 7 तीन संख्याओं का, तो हम योग निकाल सकते हैं। देखिए तीन संख्याओं का औसत हमें दिया है, तीन संख्याओं का औसत हमें दिया है 7। हम योग निकाल लेते हैं। तो योग बराबर क्या होता है? योग बराबर होता है औसत गुणा कुल पद। क्या होता है? औसत गुणा कुल पद। ठीक, योग बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम योग निकाल लेते हैं तीन संख्याओं का। तो यहाँ पे औसत कितना है? तीन संख्याओं का औसत है 7। ये 7 है दोस्तों औसत। तो 7 गुणा कुल पद कितने हैं? 3, क्योंकि तीन संख्या बोला है तो कुल पद है 3। तो ये योग आ जाएगा हमारा 21। कितनी संख्याओं का? तीन संख्याओं का। ठीक है दोस्तों, तीन संख्याओं का योग कितना आ गया? तीन संख्या का योग कितना आया हमारा? 21। ठीक, हमसे देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन में। देखिए हमसे बोला है यहाँ पे आगे पहली दो संख्याओं का औसत 4 है। पहली दो संख्याओं का औसत, पहली और दूसरी, पहली दो संख्याओं का औसत 4 है। इनका औसत 4 है, तो इनका योग निकाल लेंगे दो संख्याओं का। तो योग औसत गुणा कुल पद। तो यहाँ पे देखिए औसत 4 है दो संख्याओं का, कुल पद कितने हैं? 2 है, एक और ये एक, 2। 4 गुणा 2, तो यहाँ पर योग आ जाएगा दो संख्याओं का, दो संख्याओं का योग का योग कितना आया हमारा? 8। ठीक, दो संख्याओं का योग 8 आया। और यहाँ पे देखिए तीन संख्याओं का योग 21 आया। हमसे क्या पूछा? तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या हमसे पूछी है, तो यहाँ पे 21 में से हम 8 घटा देते हैं, तीसरी संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, पहली दो संख्याओं का योग 8 और तीनों संख्याओं का योग 21। अगर हम तीन संख्याओं के योग में से पहली दो संख्याओं का योग घटा देंगे तो तीसरी संख्या हमारे पास सामने आ जाएगी। क्या होगी? तो 21 में से 8 हम घटा देते हैं, तो 21 माइनस 8 करेंगे, तो 21 में से 8 घटा लेते हैं। दोस्तों 21 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13। ये होगा हमारा आंसर। ठीक, 13 देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि तीन संख्याओं का औसत 28 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो तो तीसरी संख्या क्या है। देखिए इसको कैसे करेंगे। क्या बोला? तीन संख्याओं का औसत 28, तीन संख्याओं का औसत, तीन संख्याओं संख्याओं संख्या कर देते हैं, तीन संख्या का औसत है 28। तो इनका योग निकाल लेते हैं। योग बराबर होता है औसत गुणा कुल पद। औसत 28 है, कुल पद है 3, तो 28 गुणा 3 करेंगे तो योग हमारे पास कितना आ जाएगा? योग आ जाएगा 84। 28 ये कितना होता है? 84 होता है। आगे देखिए दोस्तों क्या बोला है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो तीन संख्या है, पहली दूसरी और तीसरी। क्या बोला है? पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी और तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी। अगर ये 2 है तो ये कितनी? 4 है।
और क्या बोला है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, तो ये 1 है। ठीक, तो ये अनुपात हो गया इनका। तो तीसरी संख्या पूछी क्या है, तीसरी संख्या में बताना है दोस्तों। तीन संख्याओं का योग है 84। ठीक है, अनुपात में योग देखिए कितना है, 1 और 2, 3, 3 और 4, 7। तो 7 अनुपात में योग, और यहाँ पे योग कितना, 84। ठीक, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, एक बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, हमसे क्या, हमें क्या बताना है, तो तीसरी संख्या क्या है। तो 12 का गुणा कर देंगे तीसरी संख्या के अनुपात में, तीसरी संख्या पता लग जाएगी, 4 गुणा 12, तो 12 चौके कितना होता है, 48। तो 48 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, 48 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। क्वेश्चन है कि पांच संख्याओं का योग 240 है, इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 30 है तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है, तीसरी संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला है, पहली पांच संख्याओं का योग 240 है, पांच संख्याओं का योग कितना है, 240, ये हमें योग दिया है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 30 है। अब इन पांच संख्याओं में से पहली दो संख्याओं का औसत कितना है, 30 है। कितना है, औसत 30 है। तो औसत 30 है, तो योग कितना हो जाएगा, 30 गुणा 2, 60। ठीक है, तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है। फिर अंतिम दो संख्याओं का हमें औसत 70 दिया है, तो यहाँ पर भी औसत नहीं लिखेंगे हम, योग लिखेंगे। ठीक है, योग बराबर होता है औसत गुणा कुल पद, औसत 70 पद 2, यानी 140। कितना, 140। ठीक है, पहली दो संख्याओं का योग, अंतिम दो संख्याओं का योग, इनको हम दोनों को टोटल करेंगे। ठीक है, ऊपर वाले को नहीं करेंगे, नीचे दो इसको और इसको करेंगे। तो 140 और 60 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। कितना, 200। अब यहाँ पे ये चार संख्याओं का योग आ गया और पांच संख्याओं का योग 240। ठीक है, तीसरी संख्या पूछी, तीसरी संख्या क्या है। अब तीसरी संख्या क्या है दोस्तों, जब हम पांच संख्याओं के योग में से चार संख्याओं के योग को घटा देंगे तो तीसरी संख्या निकल के आ जाएगी। यानी 240 में से हम 200 घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 40, जो कि तीसरी संख्या है। ठीक है, क्योंकि हमने प्रथम पहले दो निकाली, अंतिम दो निकाली, तीसरी बताना है तो तीसरी आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, तीसरी संख्या का योग आ जाएगा 40। तो या तीसरी संख्या कौन सी निकल के आएगी, 40। तो 40 ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। दोस्तों क्वेश्चन है कि पांच संख्याओं का औसत 306.4 है, इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत है 431 तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत है 214.5। तीसरी संख्या पूछा है, पूछिए कौन सी है। दोस्तों इसको थोड़ा अलग तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, पांच संख्याओं का औसत 306। तो दोस्तों पांच संख्या है, तो देखिए एक पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या, पांचवी संख्या, ये पांच संख्या है। इनका औसत हमें बता दिया है 306, 306.4। अब ये क्या है, औसत, हम योग निकालेंगे तो योग बराबर होता है औसत गुणा कुल पद। ये औसत है गुणा कुल पद, पद कितने हैं, पांच है, पांच संख्या है तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों। देखिएगा, पांच चौके 20, जीरो हासिल 2, पांच छः के 30 और 2 32, 32 की 2 हासिल 3, यहाँ पे जीरो है, 3 हो जाएगा ही, तो 5 या 15, तो ये हो जाएगा 1532। ठीक है, 1532 योग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्या करना है। सबसे बोला है कि इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 431, पहली दो संख्याओं का, यानी इसका और इसका, पहली दो संख्याओं का औसत कितना, 431, इनका औसत है 431। योग निकालेंगे तो कुल पद कितने हैं, दो है, तो दो से गुणा करेंगे तो 2 6 2 चौके 8, 862।
पहली दो संख्याओं का योग कितना है 862। अब क्या बोला है कि अंतिम दो संख्याओं का औसत है 214.5। ठीक है, अंतिम दो संख्या क्या बोला, अंतिम दो संख्याओं का यानी इसका और इसका औसत कितना है 214.5। तो यहाँ पे योग निकालेंगे तो दो संख्याएं अंतिम, तो दो पद है, ये औसत है, औसत गुणा कुल पद, पद कितने हैं यहाँ पे दो, अंतिम दो, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, दो पंच 10 की 0। ठीक है, हासिल एक, दो चौक 8 और एक 9, दो एकम दो, दो दूनी चार, 429 कितना हो जाएगा 429। अब देखिए हमसे पूछा है कि तीसरी संख्या कौन सी है, तीसरी संख्या यानी ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। इस बार तो आपको अच्छी समझ में आ गया। तीसरी संख्या पूछिए यानी ये वाली, तो ये कैसे पता चलेगा दोस्तों, यहाँ पे पांच संख्याओं का योग कितना है 1532। ठीक है, और दोस्तों पहले दो संख्या और अंतिम दो संख्याओं का योग पहले हम जोड़ लेते हैं, तो 862 और 429 कितना होता है 862, देखिए 862 और 429, इनको प्लस करेंगे, 9 और 2 11, हासिल एक, 6 और एक 7 और 2 9, 8 4 12। ये क्या हो गया दोस्तों, ये क्या है हमारे पास, पहली दो संख्या और अंतिम दो संख्या, पहली दो संख्या अंतिम दो संख्याओं का योग कितना आया 1291। ठीक है, और पांच संख्याओं का योग कितना है 1532, ये 1532। अब 1532 में से हमें क्या घटाना है 1291, 1291, तो कितना हो जाएगा, दो में से एक गया तो एक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 में से 9 गए तो 4, कितना दोस्तों 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक इधर से ले लिया था ना, 4 में से 2 गए तो 2, 241, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, 241, 241 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।